नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार को सुनाया है और भर के सुनाया है। बोला एजुकेशन सिस्टम को आपने मजाक बना रखा है। आखिर ऐसा कहा क्यों? पंजाब सरकार ने ऐसा रूल ही बनाया। मान लीजिए कि आप अगर किसी के रिश्तेदार हैं तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलने वाला है। आपको ये पता है? किसके रिश्तेदार? एनआरआई के। जी हाँ, समझते हैं कि कैसे पंजाब सरकार का एनआरआई कोटा सिस्टम है, जिसके खिलाफ पहले पंजाब हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने 20 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ एनआरआई कैंडिडेट बढ़ा दी गई। अब ये सिर्फ एनआरआई नहीं होंगे, इनके रिश्तेदार भी होंगे। मतलब अब अगर रिश्तेदार भी चाहें तो एनआरआई कोटे का लाभ ले सकते हैं। इसको पकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने और सुनाया। आप एनआरआई की डेफिनेशन समझते हैं क्या? एनआरआई वो लोग होते हैं जो होते तो भारतीय हैं पर वो भारत में नहीं रहते हैं। वो व्यक्ति जो कि भारत में 182 डेज या उससे ज़्यादा ना रहे, वो आपका एनआरआई कहा जाता है। हालांकि वो नागरिकता भारत की ही होल्ड करता है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी हुआ करता था, हालांकि इसको अब सब्ज्यूम कर दिया गया है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में। तो इसको हटा के इसी में डाल दिया गया है। एक सेपरेट कैटेगरी ओएसीआई की जो कि बनाई गई थी 2005 में। खैर, समझते कुछ चीज़ों को। एनआरआई कोटा कॉलेजेस में कोई नई बात नहीं है। एमबीबीएस में भी ये कोटा देने जाने लगा एनआरआईज को, ओसीआईज को। परसेंटेज जो नॉर्मली रिजर्व होते थे वो 15% के आसपास था, जो सीट रिजर्व होती थी। और 15% में ही लगभग सब कुछ आपका मिल जाता था। कैसे होता था? एस्पिरेंट मस्ट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सेटल्ड इन अ फॉरेन कंट्री। चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड फॉर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स जो बाहर पैदा हुए हैं हुज पेरेंट्स आर इंडियन डिसेंट कैन अप्लाई। एंड कैंडिडेट्स मस्ट रिसाइड अब्रॉड एंड पजेस एनआरआई स्टेटस। तो आपके पास एनआरआई स्टेटस होना चाहिए था। ये अभी तक की कहानी थी। पर इसमें जो बदलाव किया गया सर, वो तो देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। बदलाव ये था अगस्त 20 का कि 15% कोटा बस उनके लिए नहीं है, बल्कि चाचा चाची, ताई ताऊजी, भतीजा भांजा सबके लिए है। जी हाँ, नियरेस्ट रिलेशन का एक क्लॉज लाया गया कि सिर्फ एनआरआई नहीं और नियरेस्ट रिलेशन भी एडमिशन ले सकते हैं। एनआरआईज और देयर चिल्ड्रन और द नियरेस्ट रिलेशंस कैन ऑल्सो टेक एडमिशंस। रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द मदर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स हो सकते हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों तरफ के, फर्स्ट पैटर्नल मैटरनल कजिन्स हो सकते हैं। ये सारे ही इनके दायरे में आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये मनी स्पिनिंग एजेंसी चालू कर दियो, यहां तो आप पैसा कमाने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखा गया नॉर्मल जो फीस ली जा रही थी वो 1 से 3 करोड़ रुपए के बीच में थी, जो कि एनआरआई से चार्ज होती थी। अब चूंकि ये बाहर रहते थे तो अच्छा खासा पैसा रखते थे और ये दे भी सकते थे। पर आप किसी के भतीजे हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के कुछ रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको सीट मिलेगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ज्यादा हार्श टिप्पणी थी। उन्होंने बोला हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है कि न्यू एनआरआई रूल्स ओपन द डोर फॉर पोटेंशियल मिसयूज। बोला ये डोर खोल देता है, दरवाजे खोल देता है पोटेंशियल मिसयूज के लिए। ये बिल्कुल सही बोला हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम सही ठहराया। दिस इज वॉट वी आर डूइंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम। पूछा है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम का हालत हम ये कर रहे हैं ऐसा आजकल? पंजाब में 185 एनआरआई कोटा सीट्स हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में मिलाकर, और उसमें आप चाहते हैं कि अब बाकी लोगों को भी 185 में एडजस्ट किया जाए, जिनको डायरेक्टली नहीं मिल पा रही है उनके रिश्तेदारों को मिल जाए। तो जस्टिस जेबी पर्दीवाला साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने बोला कि रिलेटिव्स लाइक आंट, अंकल, चाचा, चाची नाउ एलिजिबल अंडर एनआरआई कोटा। तो आप तो मेरिट को भूल चुके हैं। सीजीआई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इस बात को हम दोहराना चाहेंगे अभी। उन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति का 700 में से नीट में 630 आया हुआ है, इसको सीट नहीं मिलेगी। और सीट किसको चली जाएगी? उसको चली जाएगी किसके बेसिस पे? रिलेशन के बेसिस पर उनको चली जाएगी जो दिखा देंगे कि मैं एनआरआई का कहीं ना कहीं रिलेटिव हूं। तो मेरिट वर्सेस एनआरआई कोटा की यहां पर बात आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि यह रूल एकदम गलत है। आप बस पैसा मिंट करना चाहते हो, इसको तुरंत के तुरंत हटाओ। अच्छा, इसको देखा देखी कर्नाटक की बात कही जाए तो कर्नाटक भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा था। कर्नाटक भी अपना एनआरआई का कोटा सीट बढ़ा रहा था। जी हाँ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने सेंटर को बोला टू सैंक्शन सुपर न्यूमररी एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस। जो मेडिकल कॉलेजेस ऑटोनोमस हैं उनमें सुपर न्यूमररी एमबीबीएस दीजिए। क्या होता है? ये एडिशनल सीट्स होती हैं अबव द एनुअल सैंक्शन इनटेक ऑफ अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस सीट्स विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। बोला हमें थोड़ा ज्यादा सीट दे दो क्योंकि हमें एनआरआई कोटा को एडजस्ट करना है। क्योंकि एनआरआई कोटा इनको अच्छा खासा पैसा देते हैं तो कॉलेज चलने में काम भी आता है। खैर, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको एक बहुत बड़ी बात भी दिखाना चाहते हैं जो शायद आप टेक्निकली नहीं देखते कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। हम आपको बता दें, अगर आप हमारे शेड्यूल 7 को पढ़ेंगे
तो शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का एंट्री 66 जब आप पढ़ेंगे, एंट्री 66 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तरीके से आपको मिलेगा कि कैसे Constitution of India, it is about the coordination and determination of standards in scientific and technical institutions as well as institutions for higher education research। मतलब 66 अगर आप एंट्री को मानते हैं तो यह पावर यूनियन के पास है कि उसको कोऑर्डिनेट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स करना है साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च में। तो एमबीबीएस की बात अगर की जाए या किसी और कॉलेज की बात की जाए जो कि इतनी हाई डिग्री देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं यूनियन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो सख्त आदेश दिए गए हैं, यूनियन सरकार को बोला गया है कि आप इसको एकदम मॉनिटर करिए, कैपिटेशन फीस अलाउड नहीं है, साथ ही में आप एनआरआई कोटा के नाम पर अपना बस रिजर्वेशन बस बढ़ा रहे हो पैसा लेने के लिए, ये साफ तौर से गलत है। मेरिट को चुनिए, मेरिट से लोग आने चाहिए। बड़ा जजमेंट। आपको बता दें, ऐसी और चीज़ें समझने के लिए आप हमें जुड़ सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाकर आप जब कोर्स लेने जाएंगे तो वहाँ पर आप ड्यूरेशन चुन सकते हैं अपने कोर्स का और वहाँ पर आप डाल सकते हैं कोड CMC। आप जैसे CMC कोड डालेंगे आप देखेंगे प्राइस एकदम कम हो जाएगा और 24999 में आ जाएगा पूरा कोर्स आपका। हमारा बैच है ऑलरेडी चालू हो चुका है, पाथवे बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस की पूरी प्रिपरेशन मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है और पूरा पैसा आपको एक बार में नहीं देना होता, आप किश्तों में भी दे सकते हैं। लिबर्टी इंग्लिश बैच है 28 से चालू है, कल से चालू है। पाथवे चालू हो चुका है और आरंभ 2026 के लिए हमारा चालू होने वाला आज से। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, आप प्लस भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप जियो म्यूजिक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जियो ऑप्शनल का कोर्स है जो हम चालू कर रखे हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और हमारा एश्योरेंस है कि अगर आप 2 साल या उसके ऊपर का कोर्स लेते हैं और किसी भी स्टेज पर अगर आपका नहीं निकला तो हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको पूरा या तो रिफंड देंगे, आपको एक्सटेंशन देंगे, जैसे आपकी तैयारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।